जरूरी है। आप सबने आपकी उपस्थिति दर्ज कराकर यह साबित कर दिया कि आप जिंदा परस्त कौम हो। किसी भी कीमत पर डरने और झुकने का काम आप कभी नहीं करोगे। साथियों, ये जो सरकार के नुमाइंदे हमें इस बांध के फायदे गिनाते हैं, उनके फायदे इस तरीके से हैं कि जिस तरीके से ये बताते हैं कि दशहरे और दीपावली के पर्व को अगर एक साथ मनाया जाए तो पटाखों से होने वाला प्रदूषण और खर्च कम होगा। पर इसकी हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर आकर देखिए, इसकी जमीनी हकीकत को देखिए, ये बिल्कुल इस चीज के विपरीत है। हजारों माँ बहनों का कत्ल, हजारों लोगों का कत्ल इस डोंगरी बांध के अंदर हो रहा है। और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, ये कान खोल के सुन ले, ये शासन और प्रशासन कान खोल के सुन ले। सत्ता में बैठने वाले लोग और सत्ता पाने वाले लोग कान खोल के सुन ले। ये वो किसान है जो फसल को बोता है और अगर फसल खराब हो जाती है तो उस फसल को उखाड़ कर फेंक देता है। और यही वो किसान है जिसने अगर आपको कुर्सी पर बैठा दिया है तो इंतजार मत करिए, वो दिन दूर नहीं जो यही किसान आपको उस कुर्सी से हाथ पकड़कर नीचे फेंकने का काम ये किसान करेगा। सत्ता पाने वाले लोग और सत्ता में बैठे हुए लोग कान खोल के सुन लें। और मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। ये सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। सरकार को पता है राजस्थान में डोंगरी बांध का मामला बहुत भारी है। यह सरकार की जो अंदर की प्लानिंग है, वो अंदर की प्लानिंग ये है कि डोंगरी बांध सर्व समाज का मसला, इसको कमजोर कैसे किया जाए। तो इस सरकार की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ये कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम ये सरकार करेगी, इसलिए हम कमजोर हो जाएंगे। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस सरकार की किसी भी प्लानिंग को हमें सक्सेस नहीं होने देना है और हमें हिंदू मुस्लिम एक होकर इस डोंगरी बांध की लड़ाई को लड़ना है। और अंत में मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और इसे हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश यह है कि अब यह सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद साथियों।